कांग्रेस के न्याय खोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल गैस दुर्घटना থেকে 84 দাঙ্গা সুভাষচন্দ্র বসু থেকে নরসিংহ রাও সকলেই ন্যায় চেয়েছেন কিন্তু পাননি। নেটওয়ার্ক 18 এর এডিটর ইন চিফ রাহুল जोशीকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন मोदी। कैंपेन कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है, तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस का कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। আফস্পা নিয়ে কি ভাবছেন নরেন্দ্র মোদী? জম্মু কাশ্মীর কি আফস্পা প্রত্যাহার করা হবে? নেটওয়ার্ক 18 এর এডিটর ইন চিফ রাহুল जोशीকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর দাবি এখনই তার সেরকম কোনো পরিকল্পনা নেই। आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना, पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির যা বক্তব্য তা মূলত কাশ্মীরের পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা পাল্টা ফারুক আব্দুল্লাহর। They've always used Kashmir for political benefit. Now, for instance, they've been saying Kashmiri पंतों को हम वापस लाएंगे, इज्जत से लाएंगे, we'll bring them back with honor. What did they do in last 5 years? Did they bring them in honor, with honor? Or is it just to win their votes that they are saying again that we are going to do something for them? Why didn't they do it now, when they have such a majority in the House? That's one point. Second point, what have they done for the people of Jammu and Kashmir? He promised us 80,000 crores. Where is that 80,000 crores for our development? See our roads, see our canals, see our young men picking stone because they have no job. I have always said, I have not used 35A or 370. If I had to do that, then God knows what I would have done.